सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल राइड विद शुभ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ड्यूक 250 जेन 3 का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसके बारे में। तो जनरली बहुत मेरे भाई लोग हैं जो ड्यूक 250 लेना चाहते हैं, उसका मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट या एवरेज या मंथली कितना खर्चा आता है इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो बेसिकली आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट कितना आता है। ठीक, सो बेसिकली गाइस इसका पेट्रोल टैंकी का जो कैपेसिटी है वो 15 लीटर्स का टैंकी का कैपेसिटी है। ठीक है, तो बात ये है कि इसका मतलब मंथ में आपका कितना खर्चा आएगा पेट्रोल में। देखिए, इसका फुल टैंक की पेट्रोल अगर आप पावर पेट्रोल बढ़ाएंगे तो 1550 के करीब आएगा। ठीक है, 1500 ऑलमोस्ट। और एक आपको अगर मंथली इसका मतलब उस पेट्रोल में आप गाड़ी चला सकते हैं ऑलमोस्ट 450 किलोमीटर। इस इसके ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली आप मंथली गाड़ी कितना चलाते हैं। अगर सपोज मान लीजिए मंथली आप गाड़ी चलाते हैं कि 1000 किलोमीटर मंथली आप गाड़ी राइड करेंगे, ठीक है, तो उस हिसाब से आपका गाड़ी का मंथली पेट्रोल का सिर्फ खर्चा आएगा, मान के चलिए 3000 रुपए। 3000 100 या 200 अगर मंथली 1000 किलोमीटर गाड़ी को चलाते हैं। ठीक है, बेसिकली दूसरा बात है कि मैं बताना चाहता हूँ कि इसका जो सर्विसिंग कॉस्ट है वो आपको कितना आता है। बेसिकली इसका सर्विसिंग कॉस्ट जो है, ठीक है, उसका सर्विसिंग कॉस्ट जो है इसका 1500 या 1600 के करीब आता है। ये जनरली फ्री सर्विसिंग में आता है। ठीक है, दूसरा बात ये है जो इसका सर्विसिंग कॉस्ट में मेन क्या पार्ट है। तो गाड़ी चल चुका है ऑलमोस्ट 11,000 किलोमीटर। ठीक है, तो 11,000 किलोमीटर चल चुका है, इसका अभी पेड सर्विसिंग आएगा, 3 फ्री सर्विसिंग मेरा हो चुका है। ठीक है, तो जनरली थर्ड सर्विस का कितना कॉस्टिंग आया, ये सब वीडियो में आई बटन या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग जाके देख सकते हैं इसका फर्स्ट सर्विसिंग, सेकंड सर्विसिंग या थर्ड सर्विसिंग का कॉस्ट कितना आता है। ठीक है, तो अभी बताता हूँ इसका कॉस्ट सर्विसिंग। इसका जनरली इंजन ऑयल डालता है 20W50 का। ठीक है, 20W50 का अगर इंजन ऑयल डालेंगे तो इंजन के लिए बढ़िया है। और मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ आप लिक्विड मोली का MOS2 शूटर जरूर डालिए। इंजन का परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा एनहांस्ड हो जाएगा। मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, ये बहुत ही बेटर होगा। ठीक है, इसमें थोड़ा वाइब्रेशन है। अगर आप लोग यहाँ पे जो ये लीवर गार्ड जो है, जो बंदे लोग लगा है उन लोगों को थोड़ा वाइब्रेशन फील होगा, लेकिन कंपनी फिटेड जो स्टॉक है, जो स्टॉक यहाँ पे बार एंड मतलब आयरन वाला मिलता है, उससे मतलब वाइब्रेशन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो वेट, उसका वेट अच्छा खासा है, तो वाइब्रेशन इसमें है। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि MOS2 इंजन ऑयल में जरूर डालिए, अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। ठीक है, दूसरा बात है कि इसका एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर, इंजन ऑयल ये तो गया। ठीक है, एक्स्ट्रा और कुछ ज्यादा कुछ नहीं लगता। इसका मेंटेनेंस में गाड़ी को अच्छे से चलाएंगे, चेन पॉकेट आपका नहीं जाएगा। बहुत सारे बंदे लोग मेरे को पूछते हैं कि आपको भैया चेन पॉकेट का जो क्या क्या इशू है मेरे को बताइए। चेन पॉकेट का इशू के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि चेन पॉकेट के लिए सेपरेट एक वीडियो डालूंगा, लेकिन अभी इन जनरल आप लोगों को बता देता हूँ। ये चेन पॉकेट का बजाज के KTM जो है वो बजाज का ही पार्टनरशिप ओनर है इंडिया में। ठीक है, तो इसका चेन पॉकेट का इशू आएगा, नॉइज आएगा, जैसे बजाज का NS200, RS200, KTM का ड्यूक 390, ड्यूक 250, हर एक गाड़ी में आता है चेन पॉकेट। लेकिन इसका इशू आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आप अगर गाड़ी को अच्छे से मेंटेन करेंगे, चेन पॉकेट का इशू नहीं आएगा, उतना नॉइज नहीं आएगा। ठीक है, पहली मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि मोटुल का जो C1 और C2 है उसको आप लोग यूज कीजिए, बहुत ही बढ़िया रहेगा। C1 यूज करके इसको थोड़ा सा साबुन से या फिर मतलब इससे साफ करिए, चेन जो क्लीन हो जाएगा। अंदर का जो चेन पॉकेट है, सामने का जो फ्रंट कवर है, उसको खोल के साफ करिए, गाड़ी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगा। सामने का जो चेन पॉकेट है फ्रंट का, उसको मतलब एलन की रेंज से खोल के उसको साफ करिए, आपका चेन पॉकेट बढ़िया रहेगा। ये यहाँ पे सर्विस सेंटर कभी नहीं आपको बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? मैं बता रहा हूँ, सर्विस सेंटर बताएंगे तो उनका सेल नहीं होगा चेन पॉकेट का, उनका सेल डाउन हो जाएगा। फ्रंट का चेन पॉकेट है उसको खोल के करिए, बहुत ही अच्छा, ठीक है, सर्विसिंग मिलेगा। जनरली चेन पॉकेट की वजह से बहुत सारा आपको गाड़ी का परफॉर्मेंस भी डाउन होगा, स्पीड, टॉप स्पीड में फर्क पड़ेगा। तो अच्छे से जनरली वहाँ पे C1 यूज करिए, फिर साबुन से अच्छे से क्लीन कर दिए। क्लीन करने के बाद आप थोड़ा सा चेन को सुखाइए, सुखाने के बाद आप C2 यूज कीजिए। देन C2 यूज करेंगे तो आपका चेन का नॉकिंग या चेन का जो डैमेज या चेन पॉकेट का जो डैमेज वो एकदम खत्म हो जाएगा। देखिए, अगर चेन पॉकेट अच्छे से मेंटेन करेंगे तो आपको सर्विसिंग पे उतना इफेक्ट नहीं आएगा। आपको चेन पेन ये सब गाड़ी का जो खर्चा है, ये सब खर्चा इतना नहीं आएगा। मैं बेसिकली आपके भलाई के लिए बता रहा हूँ कि चेन पॉकेट का जो इशू है उसको मतलब सॉल्व, ये जनरली हर एक गाड़ी पे, बजाज पे आता है, तो इसको आप लोग कैसे मेंटेन कर सकते हैं ये मैंने गाइड आपको दे दिया। ठीक है, ऊपर से पेट्रोल का क्या क्या खर्चा आता है उन्हें आपको बता दिया कि मंथली आप पकड़ के चलिए 3200 के करीब आपका पेट्रोल आएगा। अगर मंथली आप 1000 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं, उसके बाद आपका अगर सर्विसिंग कराते हैं, जनरली आप 1000 किलोमीटर चलाएंगे तो बहुत जल्दी 4000 किलोमीटर हो जाएगा। आपका सर्विसिंग का कॉस्ट ऑलमोस्ट 2000 मान के चलिए, पकड़ के चलिए कि आएगा फ्री सर्विसिंग में। अगर फ्री सर्विसिंग नहीं है तो 3000 मान के चलेगी कि 1000 आपका पेड लेबर पे जाएगा। ठीक है, पेड लेबर पे जाएगा, और आपका बाकी का जो इसका इंजन ऑयल है, एयर फिल्टर, ऑयल फिल्टर है, वो सब आपका चला जाएगा। ठीक है, और एक बात है आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फोक सील कवर इंस्टॉल किया है।
फोक सिल्क कवर आप अगर यहाँ पे लगाएंगे गाड़ी में, ठीक है, तो जनरली क्या होगा, इसका जो सामने का यूएसडी है, इसका 5 साल का वारंटी है, इस मॉडल के साथ 5 साल का केटीएम का वारंटी है। फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा ये लगा के चलिए। जनरली कोई राइडर नहीं चाहेगा अपना गाड़ी को इतना बढ़िया से खुलाना या सर्विस सेंटर ले जाना, बार बार विजिट करना, तो मैं रिकमेंड करता हूँ फोक सिल्क कवर लगा लीजिए। दूसरा और एक बात है, यहाँ पे आप फॉग लाइट लगा लीजिए, गाड़ी का विजिबिलिटी, सामने का विजिबिलिटी उतना बढ़िया नहीं है, ठीक है, ये फॉग इंस्टॉल कर लीजिए। और एक बात है, जो जो यूज करते हैं, ये एमआरएफ का स्टील बेस्ड टायर है, इसका मतलब कॉर्नरिंग उतना बेटर नहीं है जो आप अपोलो अल्फा H1 का है, इसका कॉर्नरिंग उतना बढ़िया नहीं है, ठीक है। आप अपोलो का अल्फा H1 यूज कीजिए, वो बढ़िया रहेगा ड्यूक 250 में या ड्यूक 390 में, वो बढ़िया रहेगा, ठीक है। और इसका ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, मंथली अगर पकड़ के चलिए, अगर आप डेली ऑफिस वगैरह जाते हैं और संडे को राइड करते हैं, तो मंथली आप चलिए एक लीटर मतलब 1500 के करीब पेट्रोल में चला जाएगा। अगर आप मंथली, आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है, अगर मंथली आप 450 किलोमीटर चलाते हैं तो 1500 का पेट्रोल खा जाएगा 95 हाई ऑक्टेन का। अगर आप मंथली 1000 किलोमीटर चलाते हैं तो 3000 से ऊपर का आपका पेट्रोल का कॉस्ट जाएगा। और सर्विसिंग में आपका 1600 या 2000 के रूप करीब जाएगा फ्री सर्विस में, उससे ज्यादा भी जा सकते हैं अगर आपका सर्विसिंग फ्री नहीं हो तो, ठीक है। तो ये था कुछ कॉस्टिंग, और ज्यादातर गाड़ी में और कोई मैटर नहीं है। और एक ब्रेक लीवर मैं आपको बताता हूँ, ब्रेक का इसका पैड जो है, ब्रेक पैड आपको मैं रिकमेंड करता हूँ कि बाई ब्रेक का मत यूज कीजिए, आप ब्रेम्बो का यूज कीजिए, जो सर्विस सेंटर में भी अवेलेबल है केटीएम का, ब्रेम्बो का यूज कीजिए। उसका बाइटिंग ग्रिप बहुत ही बढ़िया है, आप यूज करके फिर मानिए, मैं दोनों यूज कर चुका हूँ, बाई ब्रेक, ठीक है, और ब्रेम्बो, तभी मैं बता रहा हूँ ब्रेम्बो का यूज कीजिए, क्योंकि इसका जो स्पीड है, इस हाई स्पीड के लिए ब्रेम्बो बहुत ही बढ़िया है। अगर आप हाई स्पीड में क्रूजिंग या एग्रेसिवली राइडिंग नहीं करते तो ब्रेम्बो आप नहीं लगा सकते, कोई बढ़िया बात नहीं है, बाइब्रे यूज कर सकते हैं। लेकिन आप हाई एग्रेसिव ड्राइव करते हैं तो ब्रेम्बो यूज कीजिए, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ बहुत ही। तो ये था कुछ इसका मेंटेनेंस कॉस्ट का वीडियो। और क्या क्या जानना चाहते हैं बाइक के बारे में या दूसरा कोई बाइक के बारे में, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जरूर आप लोगों को वीडियो पोस्ट करता रहूंगा। टिल देन टाटा, सी यू ऑफ इन द नेक्स्ट वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए। चलिए टाटा, बाय बाय, सी यू।